सर क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय था आज मीरा भाईंदर महापालिका में आपने आयुक्त से मुलाकात की, कई सारी चीजों की मांगे भी की, वो चीजें क्या है? आज महापालिका के दो ज्वलंत विषय। अभी हाल ही में मीरा भाईंदर में पथ समिति जो बाजार जगह जगह बैठते हैं, बाजार के फेरी वालों के उत्थान के लिए, उनकी अच्छी आरोग्य की सेवा मिले, उनको अच्छा धंधा मिले, पथ समिति बनी है। और ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक महापालिका अनेक मार्केट बीओटी बेसिस पर, महापालिका के खुद के मार्केट, कुछ ठेके पद्धति से दिए मार्केट, उनके बारे में जानकारी आप लेकर के और पथ समिति की जो मीटिंग होगी उसमें वो विषय लाए, जिससे पथ समिति यानी जो सब्जी विक्रेता है उनको हम अच्छा न्याय दे सकेंगे। और जो गाले में भ्रष्टाचार चालू है, महापालिका के गाले हैं, वसूल पैसा और ही करता है। महापालिका की वस्तु का जिसमें बड़ा उत्पन्न का स्रोत है बाजार से, वो बाजार के स्रोत में किधर न किधर भ्रष्टाचार है, उसकी कार्रवाई करने के लिए मैंने एक निवेदन दिया। दूसरा निवेदन, अपने पंडित भीमसेन अस्पताल जो राज्य शासन का है मानते हैं हम लोग, लेकिन जब भी बड़ी दुर्घटना होती है यहाँ पर, उस समय एक यही अस्पताल है जो यहाँ सेवा उपलब्ध कराता है। बीच में चीता भाईंदर में आया तो लोगों का उपचार वहाँ ही हुआ, बीच में पुलिस वालों पे पानी फेंका गरम तो भी उपचार वहाँ हुआ झोपड़पट्टी पे। तो मेरा महापौर से भी मैंने निवेदन किया और आयुक्त से भी निवेदन किया, आप महासभा में एक प्रस्ताव ला करके अत्यावश्यक वस्तु शहर के लिए, जब भी टेम्बा हॉस्पिटल, पंडित भीमसेन अस्पताल डिमांड करे, उसके लिए बजट पे एक छोटी रकम आप प्रोविज़न करो। तो ऐसे निसर्ग रोग होते हैं, तो ऐसे रोगों के लिए महापालिका राज्य शासन से पैसा आना है, राज्य शासन से सामग्री आने में देर लगती है, तो कम से कम वो सामग्री आपके माध्यम से मिल सके और यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके, उपचार मिल सके। ऐसे दो विषय मैंने आयुक्त साहब को दिए हैं। आयुक्त साहब ने दोनों विषय पर गंभीरता से लेने का विश्वास दिलाया। महापौर ने भी बोला मैं इस विषय की जानकारी लेती हूँ और टेम्बा हॉस्पिटल में महापालिका क्या मदद कर सकती है हम जरूर उस पर ध्यान देंगे, ऐसा दोनों ने मुझे आश्वासन दिया है। शहर का आम आदमी सुरक्षित रहे, फेरी वाला सुरक्षित रहे, इसके लिए दोनों विषय मैंने लिए। आपने आज महापौर से ये मांगनी की और साथ ही साथ आयुक्त से भी ये महानगर पालिका से भी मांगनी की है, क्या इस शहर के नेताओं का कोई जवाबदारी नहीं है क्या? वो भी चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, इस शहर में जब भी कुछ घटना होती है, खास करके मैं टेम्बा हॉस्पिटल जो पंडित भीमसेन, जब घटना होती थी शहर के सभी आमदार, खासदार, नगर सेवक, राजनेता जाते हैं, खाली देख के आते हैं और अपना कमेंट्स करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि सबको मालूम है राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार खाली एक हॉस्पिटल के लिए सेंक्शन नहीं करती है, उनका बजट पूरे मीरा भाईंदर या पूरे महाराष्ट्र के लिए निकलता है। उनको अगर एक कार्डियक एम्बुलेंस चाहिए तो वो उसके लिए बजट शासन से आते आते 6 महीना लग जाता है। एक व्हील चेयर चाहिए तो भी उसके लिए समय लगता है। ऐसी कुछ सुविधा है जो यहाँ के नगर सेवकों को एक महासभा में प्रस्ताव ला करके अति आवश्यक सेवा जो समय पर देनी चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ उपकरण, अभी सर्जिकल आइटम, पाँव टूट गया, टेम्बा हॉस्पिटल में सर्जिकल आइटम नहीं है, अगर ऑपरेशन करना है तो उनको लाना पड़ता है या तो पेशेंट को बोलते ला के दो। तो ऐसी कुछ जरूरत चीज़ें, फंड देने के लिए नहीं बोला, जरूरत सामग्री, दवाइयाँ, ये महापालिका अपने माध्यम से दे, ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए मैंने बोला है। ये जवाबदारी आमदारों की भी है, सबकी है, लेकिन मैं बताया ना, जहाँ पर कमीशन नहीं वहाँ पर काम नहीं। कोविड-19 के वक्त ये हॉस्पिटल मीरा भाईंदर महानगर पालिका से निकाल कर केंद्र शासन को सौंपा गया था, तो केंद्र शासन से अभी निधि आने के लिए इतना वक्त लगता है और लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो क्या ये आप चाहेंगे कि वापस ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में आ जाए? देखिए, आज की डेट में मीरा भाईंदर महापालिका की स्थिति अच्छी नहीं है। आज राज्य शासन से बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, वहाँ पर डायलिसिस है, वहाँ पर आईसीयू है, वेंटिलेटर है, वहाँ पर सिटी स्किन की व्यवस्था है, वहाँ पर आंखों के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी सर्जरियाँ होती है। आज की डेट में वहाँ पर डेली के 700-800 पेशेंट उपचार ले रहे हैं, लेकिन कुछ आवश्यक सेवा है, सर्जिकल सेवा है, सर्जिकल आइटम है, या जो बड़े डॉक्टर चाहिए हार्ट के या सर्जरी के, ऐसे डॉक्टर नहीं है, वो होनी चाहिए। और उसके लिए भी
जल्दी से जल्दी वहाँ पर सुविधा होगी तो मेरे ख्याल से अब राज्य शासन के अंडर में तो महापालिका का शायद ही उस व्यवस्था को वो संभाल सके, है उधर ही सही है। सफाई कर्मचारी को लेकर सर, साफ सफाई को लेकर भी कई बार वहाँ पे आवाज उठ चुकी है। कई लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे इस हॉस्पिटल पर, तो क्यों वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है उनके लिए? देखिए वहाँ पर जो सफाई कामगार है वो दोनों टाइप के, स्थायी और अस्थायी। जो स्थायी कामगार है वो तो करते हैं, अस्थायी कामगार हैं जो ठेका पद्धति से आए, तो ये ठेका पद्धति तो इस शहर को खा गई है। इस बोलते हैं ना पूरे महाराष्ट्र या देश को ठेका पद्धति ने खा गए हैं। ठेकेदार आते हैं, कमीशन देते हैं, बड़ा कमीशन लोग लेते हैं, तो कितना काम दे सकता है। इसलिए ठेका पद्धति के कारण ये सब होता है और इस पर अंकुश लगाने का काम जो वहाँ पर जाते हैं उस क्षेत्र में, हॉस्पिटल में जाते हैं तो सफाई नहीं, तो उस समय के वहाँ के जो मुख्य चिकित्सक को कंप्लेन करे तो नक्की सुधार होगा। लेकिन आपने भी देखा और नज़रअंदाज किया तो पोल में ढोल बजता ही है। धन्यवाद।